नमस्कार, मैं रविश कुमार। अप्रैल के महीने में कुछ बात है। 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की 121वीं जयंती थी। उससे पहले 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले की 150वीं जयंती मनाई गई। 12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। प्राइवेट स्कूलों में गरीब तबके के बच्चों को 25% आरक्षण संवैधानिक है। इन तीनों का जिक्र इसलिए किया ताकि आरक्षण की विकास यात्रा को ऐतिहासिक संदर्भ में देखा जा सके। 20वीं सदी के शुरू में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जब आरक्षण लागू हुआ, तब से लेकर आज तक आरक्षण सामाजिक विकास का सबसे बड़ा नीतिगत औजार बना हुआ है। मगर इस विकास यात्रा में आरक्षण या अफर्मेटिव एक्शन के इतने सारे रूप नजर आते जा रहे हैं कि अब आरक्षण जातिगत दायरे से निकलता जा रहा है। हम आरक्षण के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन में सभी जाति धर्म के गरीबों को 25% आरक्षण क्या इस पूरी बहस को नए सिरे से बदल सकती है? क्या आरक्षण अब जाति से निकलकर मजहब और वहां से निकलकर वर्ग की तरफ जा रहा है? आरक्षण की राजनीति ने इसे अब लैपटॉप और साइकिल बांटने जैसा कार्यक्रम बना दिया है। दुनिया में कोई भी ऐसी नीति नहीं रही जिसने इतने कम समय में इतने बड़े सामाजिक तबकों को आगे लाने का काम किया। हालांकि क्या कभी ठीक से इसकी कामयाबी का मूल्यांकन नहीं हुआ। दलितों को लाभ तो हुआ, मगर आदिवासियों को नहीं हुआ, कम हुआ। आरक्षण के विरोध के बाद भी इस तथ्य को खारिज नहीं किया जा सकता है। क्या आरक्षण की सफलता के कारण ही इसके नए नए रूप खोजे जा रहे हैं? एक नजर डालते हैं कि कितने तरह के आरक्षण हो गए हैं। क्या आरक्षण का नौकरियों में, शिक्षा में जाति के आधार पर आरक्षण है? सरकारी खरीद और ठेकों में दलित उद्यमियों को देने की बात हो रही है और कई जगह दिया गया है। उच्च शिक्षा में पिछड़ों को आरक्षण दिया गया है। निजी कंपनियों में दलितों को आरक्षण देने की मांग हो रही है। अगड़ी जाति को गरीबी के आधार पर आरक्षण देने की मांग हो रही है। पिछड़े दलित मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग हो रही है। संसद में महिला आरक्षण की मांग है। पंचायत और निगमों में महिला आरक्षण 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जा चुका है। आरक्षण के भीतर जातियों की अदल बदल की मांग है। राज्य के निवासी के आधार पर आरक्षण है। एडमिशन में एनआरआई के बच्चों को आरक्षण दिया गया है। नौकरियों में खेल कोटा है। कई अन्य आधार पर दिए जाते रहे हैं आरक्षण। तो एक तरह से इसकी वैरायटी को भी देखिए तो इस तरह से क्या हम दलित, पिछड़े, महिलाएं इन्हें अब आरक्षण हासिल है, हम देख सकते हैं। एक नया आयाम जुड़ा है स्कूलों में एडमिशन से, वर्ग के आधार पर आरक्षण का। इससे पहले आर्थिक आधार पर अगड़ों के आरक्षण की मांग बीएसपी से लेकर बीजेपी तक करते रहे हैं। मुसलमानों के आरक्षण की मांग एक ऐसा राजनीतिक मुद्दा है जो इस वक्त सबसे आगे चल रहा है। इस बीच डिक्की जैसे दलित उद्यमियों के नए संगठन का जोर है कि सरकार अफर्मेटिव एक्शन को भी प्राथमिकता दे, दलित उद्यमियों को बढ़ावा दे ताकि वो भी नौकरी देने की स्थिति में आ सके, और दे भी रहे हैं। यह एक तरह का आत्मविश्वास हो सकता है। मगर मेरा सवाल यह है कि क्या अब सबको आरक्षण हासिल है? क्या आरक्षण ने अपना मतलब खो दिया है? एक सवाल और है कि क्या जाति में कुछ बदलाव हो रहा है? क्यों जाति के खिलाफ संघर्ष नहीं हो रहा है? क्यों जाति के नाम पर सुविधाएं मांगी जा रही हैं? इसमें सब अपनी अपनी हिस्सेदारी खोज रहे हैं। एक तरह से देखें तो आरक्षण बनाम आरक्षण है। बात करेंगे इसी पर हम लोग में। हमारे साथ हैं चंद्रभान प्रसाद, जिन्होंने दलित राइटर हैं, हाल ही में एक बड़ा काम किया है दलित उद्यमियों को समेटकर फिक्की की तरह एक संगठन बनाने का, जिसका नाम डिक्की है। अशोक अग्रवाल साहब हैं, आपने इस सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे को लड़ा है प्राइवेट स्कूलों का। और जितिन जैन, आरसी जैन साहब हैं, आप अध्यक्ष हैं दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के। और वजाहत हबीबुल्ला साहब हैं, आप चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। मधु किश्वर जी हैं, सीएसडीएस से आप जुड़ी हैं, इनकी पत्रिका मानुषी, इनका संगठन एनजीओ, आप इनकी पहचान, अलग अलग पहचान है। जितिन जैन साहब हैं, आप जनरल सेक्रेटरी हैं यूथ फॉर इक्वलिटी के। चंद्रभान, हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो लगा कि ये अवधारणा के स्तर पर आरक्षण की बड़ी जीत है, लेकिन एक सवाल मुझे उसकी गुंजाइश नजर आ रही है कि जो आरक्षण का मूल स्वरूप है वो डाइल्यूट हो रहा है, वो बदल रहा है। जी हाँ, आरक्षण का जो उद्देश्य था कि सोसाइटी को डिसेग्रीगेट किया जाए, यानी कि जिन तबकों को समाज से दूर रखा गया है, इम्प्योर कहा गया है, अछूत कहा गया है, आदिवासी कहा गया है, उनको अफर्मेटिव एक्शन के माध्यम से मुख्य धारा में जोड़ा जाए।
यह इसका मौलिक अर्थ था। लेकिन अब ये बदल रहा है, यह अर्थ अब उलट रहा है। उलट रहा है। सब मांग रहे हैं आरक्षण, सब मांग रहे आरक्षण, पर इसमें एक मजे की बात है हाँ, दलितों के लिए कि इसके पहले दलितों को लोग कहते थे कोटा बुआ है, ये आरक्षण वाला है। अब सभी लोग इसी में आ रहे हैं, तो जो स्टिग्मा हमारे ऊपर लगा था वो धीरे धीरे खत्म भी होगा, सभी आरक्षण वाले हैं। पर हम इसको क्या इस तरह से देख सकते हैं कि आरक्षण अपनी प्रासंगिकता को खो रहा है? आरक्षण के साथ मजाक हो रहा है। ये मजाक हो रहा है। जी हाँ। पर आप ये नहीं देख रहे हैं कि जो एक विरोध जब किया गया था आरक्षण का, तो उसमें एक बात आई थी कि सबको मिलना चाहिए। हालांकि ज्योतिबा फुले ने भी कहा था कि अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा आप सबको दीजिए, है ना, वो 19वीं सदी की बात थी। लेकिन वो आज हो रहा है, वो अब हो रहा है। ये बढ़िया विकल्प नहीं है। देखिए, हमको तो याद है हाई स्कूल के समय से कि लोग कहते थे कि आरक्षण जो मिलता है दलितों को, आदिवासियों को, चलो ठीक है, कुछ न्याय मिले इनको, इनके साथ अन्याय हुआ है, पर मेरिट इससे प्रभावित होती है। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news in your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.